वफाकी हुकूमत ने 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% तक इजाफे की मंजूरी। पेंशन भी 17.5% बढ़ेगी। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपए हो गई। बजट खसारा 7,574 अरब। आमदन का हदफ 9,200 अरब। वफाकी तरक्याती बजट 1,150 होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,303 अरब रुपए मुख्तस। दिफा पर 1,804 अरब खर्च होंगे। बजट में आम इंतखाबात के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तरक्की का हदफ 3.5%। अफराते ज़र की शरह 21% रहेगी। बरामदात का हदफ $30 अरब। तरसीलाते ज़र का हदफ $33 अरब रखा गया। बजट में तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब मुख्तस। दवाएं भी सस्ती होंगी। बजट में साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए, पैदावारी शोबों के लिए 50 अरब, समाजी शोबे की तरक्की के लिए 244 अरब रुपए रखे गए। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की बेहतरी के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। कराची में K4 मंसूबे के लिए 17.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। $50,000 कैश निकलवाने की सूरत में नॉन फाइलर्स पर 0.6% टैक्स की तजवीज़। टैक्स फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 5%, नॉन फाइलर्स पर 10% करने की तजवीज़। 1300 सीसी से ऊपर की इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्सेस पर कैप खत्म। IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स कम करके 5% कर दिया गया। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से डॉलर में अदायगियां करने पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। नए बजट में 200 अरब रुपए के टैक्स इकदाम शामिल हैं। इनकम टैक्स की मद में 170 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। सेल्स टैक्स की मद में भी 22 अरब रुपए के टैक्स इकदाम में शामिल हैं। चेयरमैन FBR के मुताबिक 2,000 रुपए फी पंखा टैक्स लगाया गया है। पुराने बल्ब के इस्तेमाल पर भी 20% ड्यूटी लग गई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर टैक्स की शरह में 10% रियायत। ज़राई कर्जों के लिए 2,250 अरब मुख्तस। ज़राई दरामदात पर टैक्स खत्म कर दिया गया। ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। सनती शोबे पर आइंदा साल कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी और इन्वर्टर के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म की गई। सोलर पैनल मशीनरी की दरामद पर भी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। कारोबारी खवातीन के लिए भी टैक्सेस की शरह में छूट। यूरिया खाद के लिए 6 अरब मुख्तस। कुरान पाक की अशायत के लिए कागज के दरामद पर टैक्स मुकम्मल खत्म किया गया। वफाकी बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए मुख्तस। लैपटॉप और कर्जा हसना स्कीम के लिए 10-10 अरब रखने की तजवीज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी की मद में 35 अरब और बैतुल माल के लिए 4 अरब रुपए रखे गए। हायर एजुकेशन के लिए 135 और खेलों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म की गई। सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुतारिफ करवाने की तजवीज़। पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। वफाकी बजट पेश करने के बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का पहला इंटरव्यू सिर्फ समा पर। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, रुपए की कदर गिरने से महंगाई का तूफान आया। हमने बजट इलेक्शन देखकर नहीं बनाया। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। हमें तबाह हाल माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे को ठीक करने की ज़रूरत है। कराची चैम्बर की 50% तजावीज़ पर अमल किया गया। बजट पर ताजिर बरादरी का मिला जुला रद्द अमल। जुबैर मोतीवाला कहते हैं, कराची की तरक्की के लिए बजट में मजीद रकम मुख्तस होनी चाहिए थी। लाहौर के ताजिरों का शिकवा, कहते हैं बजट में महंगाई और शरह सूद में कमी का जिक्र नहीं किया गया। मुआशी बदहाली और महंगाई जिम्मेदार सिर्फ PTI। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान 20 बड़ी मईशतों में शामिल होने जा रहा था। मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ जाल बिछाकर सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में लाई गई। PTI को यकीन था पाकिस्तान को कोई डिफॉल्ट से नहीं बचा सकेगा। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाकर साजिशी अनासिर को बेनकाब कर दिया। ये इलेक्शन बजट नहीं, तरक्की का बजट है।
वफाकी बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इक़दामात, गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। सालाना $50,000 भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी किया जाएगा। कार्ड होल्डर्स को कुर्रा अंदाजी के जरिए इनामात भी दिए जाएंगे। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। फाइनेंस बिल में अहम कवानीन मुतारिफ। करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सजा मिलेगी। भारी जुर्माने लगे। बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल में $1 लाख ला सकेंगे। आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत ने महदूद वसाइल में मुतवाज़िन बजट दिया, निचले तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नया बजट मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएगा, मुल्क की मईशत बेहतर होगी। IMF की तमाम शराइत मान ली, उम्मीद है रवा माह मुआहिदा हो जाएगा। आलमी इदारे की MD ने ज़बानी यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, PTI हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया था। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। रियासत और तमाम इदारे सियासी इस्तेहकाम के लिए यकसू हैं। सिंध के माली साल 2023-24 का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 697 अरब रखने की तजवीज़। कराची के लिए खुसूसी तरक्याती फंड्स भी मुख्तस किए जाएंगे। सिंध को विफाक से 12 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। इलेक्शन आइन में दी गई स्कीम के मुताबिक होंगे। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म वही बनेगा जिसे मियां साहब चाहेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, कोई सियासी या गैर सियासी इंजीनियरिंग नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिरने को तैयार। परवेज खटक साथियों समेत जल्द इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे। जहांगीर तरीन से मामला तय पा गए। परवेज खटक को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। छीना ग्रुप ने भी मुशावरत मुकम्मल कर ली। रवा माह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेगा। पैनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक फैमिली के खिलाफ कार्रवाई पर सवालात। जमात इस्लामी से जवाब तलब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, अवाम के पैसों का ख्याल तब क्यों नहीं आया जब 24 जमातों के बाद केस अलग कराया? क्या उस वक्त आपका मकसद एक ही खानदान के खिलाफ केस चलाना था? कहना नहीं चाहता, लेकिन ये कुछ और ही मामला है। 436 अफराद को सुने बगैर फैसला कैसे कर लें? कारोबारी लोग भी होंगे, क्या उन्हें भगाना चाहते हैं? सिराजुल हक का अदालत के साथ ईवान में भी मुकदमा लड़ने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग समेत 4 रेफरेंसेस नैब को वापस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई और दीगर के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस भिजवा दिए। कातिलों को हमारे हवाले करो। कराची में मुश्तइल हुजूम ने सुरजानी टाउन थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके हुजूम को मुंतशिर कर दिया। जुमेरात की रात 2 मुल्जिमान ने जाती दुश्मनी पर फायरिंग करके वकील को कत्ल और एक शहरी को जख्मी किया था। बुहिराए अरब में बनने वाला तूफान बिपरजॉय शिद्दत इख्तियार कर गया। रुख तब्दील होकर पाकिस्तान की जानिब हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद समुद्री तूफान के कमजोर पड़ने का इम्कान नहीं। कराची में मुमकिना तूफान के पेश नज़र साहिल पर नहाने पर पाबंदी आयद कर दी। और चेयरमैन PCB कौन होगा? रस्साकशी जारी। वजारत बैनुल सूबाई राबता का नजम सेठी के ज़ेर इंतज़ाम अबूरी कमेटी को तौसी ना देने का फैसला। नजम सेठी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी चेयरमैन PCB के लिए ज़का अशरफ का नाम तजवीज़ कर चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नजम सेठी पर एतमाद का इजहार कर चुके।